हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। आज हम इस वीडियो में सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का केस स्टडी सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम केस स्टडी को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बच्चे केस स्टडी को देखते से ही डर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने को डरना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, हमको डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाना है और क्वेश्चंस अगर नहीं बनते तो फिर हम पैराग्राफ पर जाएंगे। देखते दोस्तों यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो इस जो केस स्टडी में हमें बेसिकली इंसुलेटर के बारे में बताया गया है कि इंसुलेटर यहाँ पर प्लेस्ड है, जिसे डाइलेक्ट्रिक भी हम बोलते हैं। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों? पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि नेम सम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। हमें क्या बताना दोस्तों? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बताना। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक मतलब जो इंसुलेटर होते हैं, जैसे ग्लास, माइका, ये सब क्या हो गए? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो हमें सिर्फ यही बताना था, बट क्वेश्चन केस स्टडी का कैसा पूछा है, देखते से ही बच्चे डर जाते हैं और उसको छोड़ के आ जाते हैं। तो छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। डायरेक्टली क्वेश्चन हमने ये पढ़ा, हमको आंसर मिल गया, सिंपल, खत्म हो गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? सेकंड क्वेश्चन हमसे ये पूछा हुआ है, व्हाई डज अ कॉम्ब रब विथ ड्राई हेयर अट्रैक्ट पीसेस ऑफ पेपर। मतलब हम अगर कॉम को ड्राई एयर से रब करते हैं तो ये पीसेस ऑफ पेपर को भी क्या अट्रैक्ट कर लेता है। तो जो कॉम्ब है वो पीसेस ऑफ पेपर को इसलिए अट्रैक्ट करता है क्योंकि वो पोलराइज कर देता है पेपर को। पोलराइजेशन के कारण वहां पर अट्रैक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब चार्जेस वहां पर इंड्यूस हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सिंपल खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए दोस्तों। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये क्वेश्चन में कहीं और से लेके आया हूं, ये सीबीएसई के क्वेश्चन है दोस्तों, सीबीएसई गाइड के क्वेश्चन है जो सिंपल पेपर पे आए हुए हैं। अब दोस्तों थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों? थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। हमको बताना है पोलर मॉलिक्यूल और उसका एक एग्जांपल भी बताना है। देखिए, एक नंबर का डेफिनेशन है, एक नंबर का एग्जांपल है। तो एमसीक्यू बेस्ड इस बार क्वेश्चन शायद ही आएंगे, तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहे। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है दोस्तों? तो पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, जैसे एग्जांपल बोला उसने, तो एग्जांपल से समझते हैं हम HCl। क्या होता है दोस्तों? HCl। अब ये जो पोलर रहता है H प्लस और Cl माइनस में प्रेजेंट रहता है। मतलब जो पोलर मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनके पास क्या रहते हैं दोस्तों? चार्जेस रहते हैं। क्या रहते हैं दोस्तों? चार्जेस। तो पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास क्या होते हैं दोस्तों? चार्जेस होते हैं। जैसे कि HCl, H के पास प्लस, Cl के पास माइनस। और नॉन पोलर कैसे होते हैं दोस्तों? जिनके पास चार्जेस नहीं होते, जैसे H2। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? बस यही क्वेश्चन है, खत्म हो गया क्वेश्चन। इनके आंसर भी आपको लास्ट में शो कर दूंगा, तो आपको नोट डाउन करना हो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम सेकंड केस स्टडी को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सेकंड केस स्टडी हमारी देखिए, ये बेसिकली कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर पर बेस्ड है। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुए सरफेस पर, कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है हमको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। पोटेंशियल का हमें क्या पता होना चाहिए दोस्तों? फॉर्मूला पता होना चाहिए। और Q इक्वल टू CV वाला भी हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम ये केस स्टडी को आराम से सॉल्व कर देंगे। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? ध्यान से देखना। यहाँ पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर Q चार्ज, कैपिटल Q, जिसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल R है। यहाँ पर भी दोस्तों कितने क्वेश्चन पूछे हमारे से? 3 क्वेश्चन पूछे। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, 5 मिनट में हम खत्म कर देंगे। आप ध्यान से देखिए थोड़ा। पहला क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है वो, व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस। हमें क्या बताना है दोस्तों? डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस बताना है। तो डायमेंशंस क्या होगा दोस्तों? ये सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं हम। हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन अ कैपेसिटेंस ऑफ 25 पिकोफैरेड टू रेज इट्स पोटेंशियल टू 10 टू द पावर 5 वोल्ट। मतलब कितना चार्ज हमें वहां पर प्लेस करना पड़ेगा सरफेस के ऊपर कि कैपेसिटेंस इतना बन जाए और पोटेंशियल कितना बन जाए? 10 टू द पावर 5 वोल्ट। तो सिंपल दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने अभी बोला कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए वाला, और सबको पता ही है ऑलरेडी। क्या होता है दोस्तों? Q इक्वल टू CV। अब हमें क्या पूछ रहा है दोस्तों?
हमें पूछ रहा है हाउ मच चार्ज, कितने सारे चार्ज रहेंगे, क्यों पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना कैपेसिटेंस दिया है 25 पिको फेरेट, पिको मतलब 10 टू द पावर -12 फेरेट। वोल्ट कितना दिया है 10 टू द पावर 5 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 10 टू द पावर -7, और अगर एक पॉइंट हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो 10 टू द पावर 6 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये 2.5 10 टू द पावर 6, और 10 टू द पावर 6 को हम माइक्रो बोलते हैं। और क्यू आया है, तो क्यू चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है दोस्तों, कूलम होती है। आ गया आंसर दोस्तों, क्या हो गया 2.5 माइक्रो कूलम। ये खत्म हो गया दोस्तों क्वेश्चन। कितने सिंपल केस स्टडी आती है दोस्तों, और आप उसको एग्जाम में लिख कर नहीं आते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन पहले पढ़े, नहीं आए फिर आगे आप स्केप करें। ठीक है दोस्तों, हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें आप, व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया। ये डायमेंशन फॉर्मूला बताना है हमें, और आप सभी को आता ही है। क्यों? क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है। और फॉर्मूला क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, कैपेसिटेंस का हम क्या बताना है, डायमेंशन बताना है। तो डायमेंशन क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें क्या पता है फॉर्मूला। आप लोग भी पॉज करके एक बार कोशिश करें मन से करने की। Q इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, सी बी। तो हमें किसका निकालना है, कैपेसिटेंस का निकालना है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q अपॉन बी। चार्ज एज इट इज, वोल्टेज को दोस्तों हम क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट। ये फॉर्मूला बन जाएगा, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी किया है, आप जाकर देख सकते हो। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कितना हो जाएगा ये W डिवाइडेड बाय Q, तो ये ऊपर चले जाएगा तो इंटू में Q हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये Q स्क्वायर अपॉन W। बहुत सिंपल बन गया दोस्तों, Q स्क्वायर अपॉन W। अब Q स्क्वायर का हमको पता है डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, AT। क्या होता है AT, तो AT करेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा, T स्क्वायर हो जाएगा। वर्क का भी हमको पता है ML/2T-2, तो कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा। कितना है दोस्तों, M माइनस, ऊपर जाएगा M-1, L-2, फिर T ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा T⁴ A स्क्वायर। तो ये बेसिकली इसको क्या हो जाएगा, ब्रैकेट्स में रखना जरूरी होता है। तो ये हमारा कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा दोस्तों, डायमेंशनल फार्मूला। विद इन 1 मिनट मैंने आपको बता दिया। और ये Q का डायमेंशनल फार्मूला 80 होता है। कैसे होता है, I इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, Q अपॉन T। ठीक है, तो Q का फॉर्मूला निकालना था हमको, तो ये हो जाएगा I मतलब एम्पियर और T का मतलब टाइम। तो Q का क्या हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला 80, इसलिए हमने यहाँ पर Q की जगह क्या रखा है, 80। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बस हमें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। नोट डाउन कर ले आप। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ये भी आप लोग आराम से कर लोगे। इसमें आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सॉल्व कर लोगे। बस ध्यान से ट्रिक समझना मैं क्या बताने वाला हूं, सिर्फ 2 मिनट। 64 इफ 64 आइडेंटिकल स्क्वायर है, अगर क्या है दोस्तों 64 आइडेंटिकल स्क्वायर है, मान लेते हैं ऐसे 64 आइडेंटिकल स्क्वायर है। कैसे है 64 आइडेंटिकल स्क्वायर, ध्यान से देखिए दोस्तों, 1 मिनट में बता दूंगा आपको, सिर्फ 1 मिनट। 64 है, ऐसे मान लेते 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते कितने आइडेंटिकल स्क्वायर है 64। कितने दोस्तों 64। और ये आइडेंटिकल स्क्वायर जो है, जो इनका चार्ज कितना है दोस्तों, क्यू है। सबका चार्ज कितना है दोस्तों, क्यू, सभी का चार्ज क्यू है। और एक कैपेसिटेंस कितना उनका, सी है। कितना है, सी, मतलब पहले वाले का। इनको हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। और कंबाइन करने के बाद एक लार्ज स्क्वायर बन रहा है, इनको कंबाइन करा और क्या बन गया, एक लार्ज स्क्वायर बन गया। इसका हम चार्ज मान लेते हैं कैपिटल क्यू, और नया कैपेसिटेंस मान लेते हैं सी डैश। बस यही ट्रिक अपनाना है हमको हमेशा, इसका स्मॉल क्यू, इसका स्मॉल सी, इसका कैपिटल क्यू, इसका सी डैश, सारे आंसर आ जाएंगे दोस्तों। देखिए कैसे पूछना क्या चाह रहा है, व्हाट इज द चार्ज, हमको चार्ज बताना है। क्या बताना है दोस्तों, चार्ज। तो देखिए दोस्तों, चार्ज कैसे निकालेंगे, चार्ज एंड कैपेसिटेंस भी निकालना है। इधर हम क्या निकाल लेंगे, कैपेसिटेंस, इधर चार्ज निकालना, उधर कैपेसिटेंस निकालना है। देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल लॉजिक है। चार्ज का ना सिंपल, हमको फॉर्मूला पता है कितने सारे वहां पर चार्जेस है, अगर वो हमको पता है तो हमको टोटल चार्ज पता चल जाएगा। टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, Q इक्वल टू एनी। और कैपिटल Q कितना नंबर ऑफ है 64, तो 64 रख दिया।
और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज है, कितने चार्जेस क्यू के फॉर्म में थे, कितने चार्जेस वहां पर 64 क्यू चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मतलब भी होता है चार्ज। ठीक है भैया, तो यहाँ पर जो चार्ज है कितने सारे हैं, 64 है, 64 क्यू चार्ज टोटल हो जाएंगे। तो यही तो पूछा था दोस्तों, टोटल चार्ज है कितने। तो टोटल चार्ज का सिंपल फॉर्मूला एन ई या एन क्यू भी हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस दोस्तों कभी भी आपसे पूछे तो हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है, सी इक्वल टू होता है, नया कैपेसिटेंस हमको इसका निकालना है, तो कितना हो जाएगा 4 पाई ई नोट आर। कितना होता है दोस्तों, सी डैश इक्वल टू 4 पाई ई नोट आर। ये फॉर्मूला हमको पता है, ये तीनों चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी, बदलेगा क्या दोस्तों, आर। मतलब नए स्पेयर्स का जो पूरा स्पेयर बना है, अगर उसका हम आर निकाल लेते हैं तो आसानी से हमें कैपेसिटेंस नया मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात दोस्तों। तो मान लेते हैं दोस्तों, यहां पर हमको नया कैपेसिटेंस का आर चाहिए। अब नया कैपेसिटेंस का इसका आर चाहिए हमें, और इनके आर मान लेते हैं स्मॉल आर है, इनके सबके जो रेडियस है कितना है, स्मॉल आर है, सबके कितने आर है, स्मॉल आर है। और जो नया बना है इसका कितना है, कैपिटल आर है। तो हम आर निकाल लो कि कितना आर में चेंजेस आया है, वही तो यहाँ चेंजेस आएगा नया, और वही पूछा है। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, छोटे छोटे स्पेयर के फॉर्म में, तो 64 स्पेयर है, कितने है 64 स्पेयर, जो कि नया बन रहा है उससे। मतलब जो नया स्पेयर है, मतलब ये जो स्पेयर है नया वाला, जो बड़ा वाला है, जो बड़ा वाला है, जो बड़ा वाला स्पेयर है, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। इसका जो स्पेयर है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वो किसके बराबर होगा, इससे 64 टाइम्स होगा छोटे छोटों के। तो छोटे छोटों का अपन वॉल्यूम लिख देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। कितना टाइम्स हो जाएगा, 64 टाइम्स हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई आ जाएगा। आ गया दोस्तों आंसर। देखिए कैसे, हमें आर का चेंजेस निकालना था, 4/3 से 4/3 तो क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया। आर क्यूब और 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं, ये आंसर आ गया। कैसे लिख सकते हो, देखो दोस्तों यहां से देखो ध्यान से, ये जो आर क्यूब है ये हो जाएगा 64 का 4 का पावर क्यूब, ये आर क्यूब, इसको मर्ज करके लिखते हैं हम, कितना हो जाएगा, ये 4r की पावर क्यूब। ये क्यूब से क्यूब कैंसिल होगा, कितना जाएगा, आर नया आर 4r। ये जो नया आर आया है वो इसके पूरे का आया है, और वही तो चेंजेस आएगा यहाँ पर, क्योंकि बाकी तो क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। तो नया कैपेसिटेंस हमको निकालना है, वो निकल गया, आ गया आंसर, खत्म। देखिए कैसे, सी डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसा का ऐसा, नया आर कितना है दोस्तों, 4r, कितना आया है, 4r आया है। और सी का फॉर्मूला हमको पता है, 4 पाई ई नॉट आर, जो स्मॉल आर है ये कितना होता है, सी। तो 4 पाई ई नॉट आर कितना हो गया, सी। तो नया सी डिस्क कितना आ गया, सी 4c, कितना आ गया दोस्तों, 4c। ये 4 एज ये 4 एज इट इज ऐसा का ऐसा, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब कितनी हो गई, सी हो गई। 4 पाई नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, सी हो गई। दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, बस हमें क्या निकालना था, आर की वैल्यू निकालना था। अब यहाँ पर आर कितना चेंज आया, 4 टाइम्स चेंज आया, 4r आ गया, मतलब यहाँ पर 4c हो जाएगा, 4 गुना कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो किस तरीके से आसानी से दोनों केस स्टडी हमने एकदम शानदार तरीके से सॉल्व करी है। ठीक है दोस्तों, और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो आपके केस स्टडी में कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके लिए मैं आगे वीडियोस भी लेके आ सकूं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।